देवताओं को कथा नहीं मिली, उनको हंसी करके लुटा दिया। देवान हंसा, सुखदेव जी ने हंसी करके उड़ा दी, जाओ यहां से चले जाओ, कथा नहीं मिलेगी। देवताओं को कथा नहीं मिली, वो कथा आपको और हमको मिल रही है साहब। देव दुर्लभ कथा है। अब देखो कथा चल रही है सदावल में, और अब कोई उज्जैन से आकर के कहे कि भाई हमारे यहाँ कथा करो, हमारे मोहल्ले में कथा करो, तो हम क्या कहेंगे? भाई हमने तो कथा प्रारंभ कर दी, सदावल में कथा हो रही है, अब तो नहीं आ सकते। और वो सामने वाला कहे कि 1 लाख रुपया देंगे महाराज, चलो, तो जाना चाहिए कि नहीं? फिर भी हम मना कर दे कि 1 लाख में तो नहीं आएंगे। सामने वाला कहे कि 5 लाख दें, तो फिर तो मन बनाना चाहिए ना। फिर भी हम मना कर दे कि नहीं 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 भाई, हमारे सब प्रेमी लोग हैं, नहीं आ सकते। सामने वाला कहे कि 11 लाख देंगे, फिर तो जाना चाहिए ना। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 11 लाख नहीं साहब, कितना भी देगा तो भी सदावल को छोड़ करके हम जाने वाले नहीं है, क्योंकि कथा कभी बिकती नहीं है। कई बार तो लोग पूछते महाराज कितना लोगे, तो हम कहते कितना दोगे? तुम दे नहीं सकते और हम दे नहीं सकते साहब, क्योंकि कथा कभी बिकती नहीं है, और जो कथा बेच दे वो पंडित नहीं हो सकता साहब। कथा कभी नहीं बिकती, कथा को कोई बेचा जाए, कथा को नहीं बेच सकते। कथा तो मूल्यवान है। हाँ जरूर कलाकारों को तो बताना पड़ता है भैया सब ये, तो इनका तो पता नहीं पड़ता, पर कथा कभी बिकती नहीं है, वक्ता कभी बिकता नहीं है साहब, इसको कोई खरीद नहीं सकता साहब। सुखदेव जी ने देवताओं को लुटा दिया, तुम व्यापारी बन करके आए हो, और व्यापार के तरीके से कभी कथा नहीं मिलती। देवता लोग चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि सुखदेव जी ने तो कथा नहीं सुनाई, आखिर इस कथा में है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन रुको, कथा का परिणाम आने दो तो पता चलेगा। 7 दिन की कथा हुई, परीक्षित को मोक्ष मिला। ब्रह्मलोक में तराजू लगाया, एक और सारे शास्त्र को रखा, एक और भागवत को रखा। भागवत सबसे भारी रहा साहब। बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। 7 दिन की कथा से परीक्षित को मोक्ष मिला, ये कथा का परिणाम है। ऐसा कोई संसार में दूसरा साधन नहीं जो तुमको मोक्ष दे सके। एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। रुपये पैसे से मोक्ष मिलेगा क्या? बड़े मकान से मोक्ष मिलेगा? अच्छे कपड़े पहनने से मोक्ष मिलेगा? सोने की चेन पहनने से मोक्ष मिलेगा? लोग सोने की चेन तो पहन रहे हैं, पर जीवन में चैन नहीं है ऐसा। आज देखो ना, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, न जाने कितने कितने सेट घर में, टीवी सेट ने, सोफा सेट ने, हार सेट ने, कपड़े का सेट ने, आदमी देखो तो अपसेट। आज देखो आदमी कितने अपसेट हो रहे हैं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इतने अपसेट। लो क्या लूट गया भाई जो तो अपसेट रहता है? सेट रखो ना, जब सेट ही नहीं हो तो क्या काम? अपसेट हो रहे, बड़े बड़े मकान है, सारे सेट आ रहे हैं, ये सेट तो फलाना सेट, वो सेट, पर आज घर में सब अपसेट हो रहे हैं। पति अलग तो पत्नी अलग, तो बच्चों को देखो सब अपसेट। अपने यहाँ की बात नहीं हो, लेकिन कई लोग अपसेट है, अपसेट है। ये कथा दिव्य कथा है साहब, ये मोक्ष देने वाली कथा है। गर्जना करती है मोक्ष के लिए भागवत, ऐसी दिव्य कथा है।